एमपी डीएलएड वाले सभी मेरे प्यारे भैया बहनों का योग शिक्षा का जो 15 जून का पेपर होने जा रहा है, आप सभी प्यारे भैया बहन स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं। सभी बच्चों से, सभी प्यारे भैया बहनों से मेरा इतना कहना है कि ये 15 जून का आपका पेपर है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। तो सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखेंगे, अच्छे से इन प्रश्नों को याद करेंगे, क्योंकि 101% ही आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल पेपर को ध्यान से देखना है। जो बच्चे हमारे साथ आज ही जुड़े हैं और हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपकी छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप पूरा करेंगे, इतनी उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। देखिएगा, ये पूरा पेपर है। सबसे पहले आपको यहाँ पर सही विकल्प वाले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ जिन्हें आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, ध्यान से आपको देखना है। सही विकल्प में एकमात्र आसन जिसे खाना खाने के बाद किया जा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन पूछा गया है कि वह एकमात्र आसन कौन सा है जिसे हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे ताड़ासन, हलासन, भुजंग आसन या फिर वज्र आसन। तो प्यारे बच्चों, इसमें आप वज्र आसन जो दिया गया है वो करेक्ट करेंगे। ये एकमात्र आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। तो क्या ध्यान रखना है, वज्र आसन यहाँ पर लिखना है। आसनों का भी जो पापा होता है, राजा होता है, बाप होता है। आसनों का राजा कौन होता है? तो सर्वांगसन जो होता है वह सर्वांगसन क्यों होगा, शीर्षासन। तो शीर्षासन बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए हम इसे आसनों का भी राजा कहते हैं और सबसे ज़्यादा लाभदायक भी ये शीर्षासन होता है। तो ये आप लिखेंगे। अगला है हठ योग के अनुसार पूरक, कुंभक एवं रेचक का अनुपात बताना है। किस योग के अनुसार बताना है? हठ योग के अनुसार पूरक, कुंभक और रेचक का अनुपात क्या होता है? 1:4:2, यानी कि 1:4:2 आपका सही होगा। 3 बंदों का संयोजन कहलाता है। माय डियर फ्रेंड्स, 3 बंदों का संयोजन क्या कहलाता है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, 3 बंदों का संयोजन महाबंध कहलाता है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा महाबंध। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखिएगा। योग सूत्र के रचनाकार कौन हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, योग सूत्र के जो रचनाकार हैं महर्षि पतंजलि जो थे, योग सूत्र के रचनाकार थे। तो इसमें आपको क्या लिखना है? महर्षि पतंजलि आपको लिखना है। ठीक है, तो बिल्कुल आपने ये कर ही लिया होगा। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये क्वेश्चन 2 नंबर में और 5वां क्वेश्चन 3 नंबर में। तो ध्यान से इनके आंसर देखना है। पहले क्वेश्चन बता देता हूँ। शारीरिक मुद्रा के आधार पर आसनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? योग मुद्रा से आप क्या समझते हैं? शुद्धि क्रियाओं के प्रकार, प्राणायाम के किन्हीं 3 विधियों का वर्णन। तो ध्यान से इनके आंसर देखना है। देखिएगा, आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, क्वेश्चन भी आ चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन था 2 नंबर का कि शारीरिक मुद्रा के आधार पर आसनों का वर्गीकरण। तो ध्यान से देखिएगा, आसनों का जो वर्गीकरण हुआ है वो ध्यानात्मक आसन, विश्रामात्मक आसन और संवर्धनात्मक या सुधारात्मक आसन। तो ये शारीरिक मुद्रा के आधार पर आसनों के भाग हैं। तो ये तीनों भाग आपको याद करके जाना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, योग मुद्रा से आप क्या समझते हैं? तो प्यारे बच्चों, योग मुद्रा से क्या समझते हैं लिखना है आपको कि योग मुद्रा शरीर की वे विशेष स्थितियाँ या भाव भंगिमाएँ हैं जो शरीर की ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करती है। मुद्रा शब्द का अर्थ मुहर या भाव, ये मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को संतुलित करने, एकाग्रता बढ़ाने और विभिन्न चक्रों को सक्रिय करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिएगा। शुद्धि क्रियाओं के प्रकार लिखिए। तो शुद्धि क्रियाओं को षट क्रम के नाम से जाना जाता है और मुख्य रूप से ये 6 प्रकार की शुद्धि क्रियाएँ होती है। अब वो 6 प्रकार आपकी स्क्रीन के सामने हैं। नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक, कपालभाति। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। प्राणायाम की किन्हीं 3 विधियों के नाम लिखिए। तो प्राणायाम की जो 3 विधियां होती है, एक होती है अनुलोम विलोम। तो इसमें लिखना है, इसमें एक नासिका छिद्र से सांस ली जाती है, दूसरी से छोड़ी जाती है और नाड़ियों को शुद्ध करता है और मानसिक शांति देता है। इतना लिखना है। दूसरा लिखना है भ्रामरी प्राणायाम और तीसरा लिखना है कपालभाति। तो ये आपको लिख कर आना है। स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं और अच्छे से इन्हें यहाँ से पढ़कर जाइएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद जो आपकी स्क्रीन के सामने अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये भी आपकी परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं।
आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 3 नंबर के क्वेश्चन हैं ये। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इन क्वेश्चन के आंसर आप ChatGPT के माध्यम से निकाल कर भी पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसके बाद ये आपका अगला क्वेश्चन रहेगा 7वां 8वां 4 नंबर का। तो इन्हें आप पढ़ें, अच्छे से प्रयास मेहनत करें। अगला जो वीडियो है मैं आपके लिए बना रहा हूँ बिल्कुल बहुत जल्द, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर ही प्रश्न बताए जा रहे हैं आपको। तो बिल्कुल आप भी IMP क्वेश्चन ही पढ़ें, किसी प्रकार से वायरल या रियल के चक्कर में नहीं पढ़ना है ना।